पतंग ले गई। मेरा मुद्दा कुछ है ही नहीं। क्या अगर मैं मुद्दा बोलूंगा कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना। हमने झाड़ू को दिया है। वोटिंग ज्यादा डेली झाड़ू पे लगी है। शिफा साहब के लिए ज्यादा वोटिंग हुई है। भारत का कोई आम नागरिक भी चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब देना, उसको संतुष्ट करना, ये चुनाव आयोग का काम है। देश की राजधानी दिल्ली में कल चुनाव खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने बताया है कि 60% लोगों ने मतदान किया है। उसके बाद कुछ एग्जिट पोल्स आए हैं। एग्जिट पोल्स में किसी ने बीजेपी की सरकार बनाई है तो किसी ने आम आदमी पार्टी की। अब हम जनता के बीच आए हैं कि वो एग्जिट पोल्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। हम अभी ओखला के क्षेत्र में हैं। अब ओखला वाले से पूछेंगे कि वो एग्जिट पोल्स को लेकर क्या सोचते हैं और उनका अपना एग्जिट पोल क्या है। ये अनकट वीडियो आप पूरा देखिएगा। वोट है यहाँ का? वोट है डाला। वोट डाल दिए? अच्छा, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं, वोट बहुत बड़े लगे। कोई परेशान तो नहीं किया? कोई परेशानी नहीं। किसके तरफ ज्यादा वोटिंग किसके लिए हुई है? वोटिंग ज्यादा डेली झाड़ू पे लगी है। झाड़ू पर सबसे अधिक वोट पड़ी है। और ये शिफा जो ओवैसी के पार्टी के हैं, नहीं, खाली झाड़ू पे जा डाला वोट यहाँ पे। किस पार्टी के लिए ज्यादा वोटिंग हुई है इधर? आपके हिसाब से आपने क्या देखा? भाई एक्चुअली सच में बताऊं, मैं मुझे इसके बारे में यदि पता नहीं। मैं चुपचाप गया, अपने बूथ पे वोट दिया, अपने घर चले आए और हमने बिल्कुल वहां खड़े होने की कोशिश भी नहीं की, न देखा। लोग खड़े थे, अपना वोट दे रहे थे, बड़ा गहमा-गहमी था। अच्छा, वहाँ कोई अव्यवस्था तो नहीं थी? वहाँ किस तरह की दिक्कत? ना, मैं हमारे बूथ पे तो जहाँ पे था बहुत बढ़िया था। एग्जिट पोल तो दिखा रहा है, आप लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी लीड कर रही है। तो आपको हैरानी हुई देखकर या आपको लगा कि क्या बस भाई देखिए, ये तो जनता जिसको बेहतर समझती है उसे ले आए। इसमें हमें हैरानी होने की या किसी को और हैरान होने की जरूरत क्या है? भाई जनता समझती है कि बीजेपी बेस्ट रहेगा दिल्ली के लिए, तो ठीक है। आम आदमी अगर बेस्ट होगा तो उसके लिए ले आए, वो ठीक रहेगा। नहीं, वो तो एग्जिट पोल है, वो तो कई बार झूठा भी हो जाता है। हाँ, कई बार सही हो गया, कई बार गलत हो गया। तो वो तो अब 8 तारीख को ही मालूम चलेगा बिल्कुल रियल किंग कौन है। रियल किंग कौन है। हम भी निकल चुके हैं गलियों में, ओखला के गलियों में निकल चुके हैं। इस बार आर या पार। देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि आम आदमी पार्टी का ये सीट है, सिटिंग एमएलए आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान है। हालांकि एक आरोप भी है कि ना तो केजरीवाल इस इलाके में आए, ना तो मनीष सिसोदिया, ना बड़े नेता यहाँ पे आए। तो एक चुनाव का भी एक रहता है। वोटिंग कल आपके इलाके में सही से हो गई? पता नहीं, हम इसी नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ते हम। बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा किससे सबसे नाराजगी? सारे नेता सब एक हैं। आ जाओ, ठीक है। आम आदमी भी। बताइए, किसको वोट दिए? मैं इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। सुनिए, ना ना, नहीं सुनूंगा। अच्छा, वोटिंग सही हो गई? ये तो बताइए, वोटिंग आपके इलाके में ठीक हुई? हाँ, वो ठीक होगी बेटा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशान तो नहीं किया? कोई नहीं। हाँ, ये तो आम आदमी आरोप लगाते हैं कि पुलिस वाले रोक रहे थे। से मैंने क्या कही है? मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। 2 प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया जो आपको चाहिए था। बाकी मैं सेट जाता ही नहीं। शुक्र करो मैंने आपसे इतनी बात भी कर ली। अच्छा, ये बताइए, हाँ, बोलो बोलो बोलो। वोट दिया आपने ना? हाँ, वोट दिया, ये सबूत भी दिया, देखो ये रहा। तो वोट दिया आपने तो मतलब आप किसको दिया? कुछ तो मुद्दा होगा आपका। मेरा मुद्दा कुछ है ही नहीं। क्या अगर मैं मुद्दा बोलूंगा कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना। कल वोटिंग ठीक से हो गई? बढ़िया हो। इलाके में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से, ईमानदारी से बताइएगा कि किसके लिए ज्यादा वोटिंग यहाँ हुई है? पतंग। कुछ अंदाजा आपको नहीं मिला? अंदाजा नहीं है, लेकिन वोटिंग पतंग को ही हुई है ज्यादा। पतंग को ही हुई है। अच्छा, पतंग को मिला। पतंग का, ओके। शिफाउर रहमान। अच्छा, आपके हिसाब से क्या वजह लगती है? अब वजह क्या है होगी? वजह तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं इधर अंदर गया था गली में बात करने, तो आधे लोग तो पॉलिटिक्स पर बोलना ही नहीं चाहते हैं। कोई नहीं बोलता भाई, यहाँ कोई नहीं बोलेगा। कैमरा देखते ही भाग जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये ईवीएम को लेकर जो बात हो रही है, एग्जिट पोल को लेकर जो बात हो रही है, इस पर आपकी क्या राय? इस पर हमारी क्या कुछ भी राय नहीं है भाई। मैं भी इन चीजों में ज्यादा वो नहीं रखता। अच्छा, ये आपको लगता है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो सही हुए हैं या फेयर हुए हैं? ऐसा आपको लगता है? फेयर हुए हैं। हाँ, फेयर हुए। शिफा साहब के लिए ज्यादा वोटिंग हुई है। पतंग। पतंग, हाँ। इसकी वजह क्या है? अमानतुल्लाह तो यहाँ के लोकल हैं और बहुत पुराने हैं। वजह बस ये है, क्या नाम है, नया विधायक चुनने के लिए मौका मिला है सबको, और सबको अपने वोट का अधिकार है, तो इसलिए नया चुना है उन्होंने कुछ। ये जो टेलीविजन पे जो एग्जिट पोल्स आए हैं, उनको लेकर आपकी कोई राय है? कोई ना है। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है कि चुनाव सही से हुए हैं इस दिल्ली में? हाँ जी, फेयर चुनाव हुए हैं? सही हुए हैं जी। देखिए, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है आम आदमी पार्टी की। अमानतुल्लाह खान के लिए? जी जी, आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट पड़ा यहाँ पे। अमानतुल्लाह खान से तो लोग नाराज थे, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे विकास का काम सही से नहीं किया है और कहीं ना कहीं वो जेल में रहे। ईडीआई सीबीआई का भी उन पे हो रहा, तो उस आम तरह आदमी से पार्टी से लोगों ने आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट किया है
और मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पे यहाँ पे शिफाउर रहमान रहेगा। आम आदमी पार्टी से नाराजगी नहीं है? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल इस इलाके में एक भी बार चुनाव प्रचार करने नहीं आए। यहाँ छोड़िए, साथ के साथ जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड जो इलाके हैं, जहाँ माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है, वो वोट देकर सरकार बदल सकते हैं, उस इलाकों में गए ही नहीं अरविंद केजरीवाल, प्रचार करने नहीं गए। अरविंद केजरीवाल जी जो माइनॉरिटी एरिया में नहीं गए, उसके पीछे पार्टी की स्ट्रेटजी थी, वो ये थी कि बीजेपी चुनाव को पोलराइज करना चाहती थी। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी खासकर मुस्लिम क्षेत्र में इसलिए नहीं गए कि बीजेपी चुनाव को पोलराइज न कर पाए, इसलिए अरविंद जी नहीं गए। ये पार्टी की रणनीति थी। किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा है, आपका पर्सनल में ओपिनियन? नहीं, पक्ष की पता नहीं है कि किसके पक्ष में पड़ा है, बट हमने झाड़ू को दिया है वोट। सर, आप मानते हैं कि देश में या दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं वो फेयर हो रहे हैं? ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो फेयर ही हो रहे हैं। बाकी इंटरनली क्या है, क्योंकि मेरा इतना राजनीति को लेके, सब चीजों को लेके इतना वो है नहीं। मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट। चलिए, आप युवा हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, तो ये बताइए, ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग गड़बड़ी करा रहा है, इस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए सारी पार्टीज, सब जो भी एक करंट उसमें पोजीशन में होती है, वो अपने आप को जीतना चाहती है, तो वो सब कुछ ना कुछ तो इंटरनली चलता ही है। तो क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो खड़ा हुआ है चुनाव आयोग के, क्योंकि जिस तरह की पहली क्रेडिबिलिटी थी चुनाव आयोग की, अब वो नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है। जब विपक्षी हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं, चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ देते हैं। आज जीत गए तो ठीक है। सवाल सिर्फ ईवीएम का नहीं ना, मसला ये है कि जो भी, अगर भारत का कोई आम नागरिक भी चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब देना, उसको संतुष्ट करना, ये चुनाव आयोग का काम है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये राइट है जानने का कि आप कितने पारदर्शी चुनाव करा रहे हैं। आप देखिए, अभी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव हो रहा है जो यूपी में, वहाँ पे चुनाव आयोग किस तरीके से वन साइडेड बीजेपी का मदद कर रही है। तो ये देखिए, चुनाव आयोग तो किसी पार्टी का नहीं होता ना, चुनाव आयोग का काम होता है निष्पक्ष चुनाव कराना, और जो सत्ता में है या जो अपोजिशन में है, सबके सवालों का सेटिस्फैक्टरी जवाब देना। इस इलाके में ज्यादा वोटिंग किसके लिए हुई है? पतंग ले गई। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ईवीएम पर कुछ दिक्कत है, जो जैसे आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप इन सब को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, चुनाव फेयर हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन फेयर है, सबके लिए फेयर है, आप मानते हैं? इलेक्शन जो, हाँ, सबके लिए फेयर है। जेन्युइन हो रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन है, जी बिल्कुल, तो सही काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जो ये आरोप लगाते हैं विपक्षी, वो सिर्फ आरोप है, ये तो सब अपने अपने राजनीति है, राजनीति है इनकी, एक दूसरे को चाल है इनकी। मतलब चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी वैसे ही है जैसे पहले। बढ़िया हुआ है एकदम, मैंने खुद वोटिंग करी है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव सब एकदम बढ़िया हुआ। एग्जिट पोल भी आ गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल दिखा के ये गड़बड़ी करने वाले हैं। कौन? हाँ, वो अलग बात है, गड़बड़ी कर दे, वो बीजेपी का तो काम है। नहीं तो बीजेपी चुनाव आयोग पे ही तो सब कुछ है, चुनाव आयोग ही तो जो करना हुआ वो करेगा, गड़बड़ी करना हुआ तो गड़बड़ी करेगा। हाँ, उन्हीं के हाथ में यार, इनकी सरकार है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ओखला विधानसभा सीट पर मैं था, यहाँ अमानतुल्लाह खान सिटिंग एमएलए और बाकी के 3 कैंडिडेट मैंने आपको बताए ही। यहाँ आम लोगों से मैंने बात की ईवीएम को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर, और किस पार्टी के लिए मतदान ज्यादा हुआ, इस बात को लेकर हमने लोगों से बात की। आप चलते हैं किसी दूसरे इलाके में और वहाँ के लोगों से बात करते हैं। आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।